अधर्म की अनैतिकता जब बढ़ने लगी, यह बात भगवान के पास पहुंची परीक्षित। एक दिन प्रभु, उसका जो मंत्री था कौंड्रक का, उसने कौंड्रक महाराज को कहा, महाराज एक पत्र लिखो, एक नकली द्वारिकाधीश बन लेकर के द्वारिकापुरी में बैठा है, तो क्यों ना हम उस नकली द्वारिकाधीश को एक बार युद्ध के लिए ललकारें। आप तो असली हो ही। पीछे जो यहाँ पर खड़े हैं, सिर्फ यहाँ आगे वाले और आप सब माताएं भी बैठ जाएं। थोड़ी देर की कथा है, सुनने के बाद फिर इसके बाद होली का उत्सव मनाया जाएगा यहाँ पर, जब तक सुदामा जी विपद जी महाराज सुदामा को सुदामापुरी में पहुँचाते हैं। महाराज जी चलो सुदामापुरी जी सभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा
ब्रज जनन
बताइए। सभी लोग स्टेज से नीचे चले जाएंगे और सुनते रहे। बचाना है तो हमें हमारे रिश्ते बचाना है। भाई और बहन और काका मौसी नानी आगे चल के खत्म होने वाली है, क्योंकि हमारे घर में एक बच्चे पैदा कर रहे हैं। माँ बाप मिलकर कम से कम 2 करिए, ज्यादा 3 करिए। भगवान खिलाता है, हम नहीं खिलाते हैं। ऐसे कहते हैं जो जन्म लेता है उसको भगवान खुद देते हैं, परिवार में बढ़ जाता है। तो कम से कम आबादी अपनी कम नहीं होनी चाहिए, तभी इतने सुंदर कार्यक्रम होते रहेंगे। और सप्ताह में एक बार परिवार के साथ सामूहिक पूजा जिसकी भी आप करती हैं, आरती करती है, इसमें परिवार को सबको, बच्चों को, क्योंकि संस्कार सिखाने के लिए बच्चों को कोई स्कूल नहीं है। फिर बोलते बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बेटी हमारी बात नहीं सुनती है। तो उनको भगवान के पूजा में एक बार बैठिए शाम को, और जहां तक हो सके मुंबई के भाग दौड़ में दोनों समय अगर नहीं हो सकता है तो एक समय परिवार के साथ आप भोजन करिए, चाहे रात का करिए चाहे सुबह का करिए। तो परिवार बचेगा तो हमारी पीढ़ियां बचेगी, और पीढ़ियां बचेगी तो हमारा देश बचेगा। तो देश बचाओ, धर्म को बचाओ। कम से कम हर परिवार में ये 3 चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप मिलकर अगर एक बच्चा पैदा करते हैं तो आप अपने माँ बाप का ऋण नहीं पूरा कर पा रहे हो। कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से 3 आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान सबको देगा। इतना ही कहते हुए मैं व्यासपीठ पे बैठे हुए महाराज जी के चरणों में पैर पड़ के फिर से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन क्या है कि हमारा धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, हिंदू रहेंगे तो हिंदुस्तान रहेगा, और हिंदू रहेंगे तो ये कथा भागवत सब चलते रहेगा, ये आगे चलते रहे। इसीलिए संतों ने कहा कि परिवार बचाइए, अपने रिश्ते बचाइए, नहीं तो आगे चल के बहन नहीं मिलेगी, फुआ नहीं मिलेगी, चाची नहीं मिलेगी। अगर इनको लड़ना है तो अपने परिवार को, हमको अपने परिवार को बढ़ाना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए आप सभी के चरणों में एक बार क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ गलत बोला होगा। और मैं अपने सभी लोगों से यही कहता हूँ